नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे 14 नवंबर 2023 का शिफ्ट थर्ड का जो प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर का उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। और अब आपको एक चीज़ बता दूँ, एसएससी हब 7 यानी एसएससी हब के टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलेगा, इसका जो भी अपडेट है आता रहेगा, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए क्योंकि सभी अपडेट वहीं पे मिलेंगे अब आपको। तो क्या करना है, आपको एसएससी हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ में इतने फैक्ट करवाऊंगा कि लगभग आपके 40-50 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। और मैंने इस प्रैक्टिस सेट में एक अप्रोच और रखी है कि आपको लाइव चीज़ें करके दिखाई जाएं। देखो क्या होता है, इंसान का दिमाग है वो इमेज को ज़्यादा क्या करता है, प्रेफर। यानी आपने किसी इमेज या वीडियो को देखा तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक वो याद रहती है, या आपने प्रैक्टिकल करके देखा है लाइफ में अपनी ज़िंदगी में तो वो भी चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इस सेट के बाद हम यही करेंगे कि आपको लाइव चीज़ें करके दिखाएंगे कैसे क्या होता है। तो ये हम चीज़ें लाइव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन में मेन्यू बार के नीचे के आइकन को क्या कहते हैं। जो एमएस वर्ड एप्लीकेशन है उसके अंतर्गत जो मेन्यू बार है उसके नीचे कौन से आइकन्स होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है उसके नीचे टूल बार आइकन होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेन्यू बार आइकन कौन से होते हैं और उनके नीचे टूल बार क्या होते हैं। आपके सामने एमएस वर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आपको दिख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सभी क्या है, ये सभी आपके सामने मेन्यू बार हैं। और मेन्यू बार के नीचे ये क्या है, ये सभी टूल बार हैं। ध्यान रखिएगा ये सभी टूल बार हैं। दूसरा नाम इनका, इन सभी को टैब्स बोलते हैं और इनको ग्रुप्स बोलते हैं और इनको टैब्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में इंसर्ट टैब के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप एक टेबल बनाने में मदद करेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ जो टेबल्स हैं वो क्या करेंगे, एक टेबल बनाने में मदद करेंगे। आपके सामने है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में क्या है, ये दूसरा टैब आपके सामने दिख रहा है, ये है इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब में टेबल बनाने के लिए क्या काम आएगा, या आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टेबल ग्रुप है, यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो। आपके सामने दिख रहा है, आप यहाँ से कितनी भी बड़ी या छोटी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में कर्सर को शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस होम बटन दबाकर जो कर्सर है वो शुरुआत में ले जाया जाता है। मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देके बता देता हूँ। ये है एमएस वर्ड, या फिर आप इसको भी एक एमएस वर्ड समझ सकते हो। अब कर्सर कहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है। जैसे आप कंट्रोल और होम बटन दबाएंगे तो कर्सर यहाँ पे शुरू में पहुँच जाएगा। ध्यान रखिएगा कर्सर शुरू में पहुँच जाएगा। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल और होम बटन दबाकर। और ये जो और शॉर्टकट कीज दे रखी है इनके बारे में बता देता हूँ। ये आपके सामने है कंट्रोल प्लस एंड बटन, कर्सर यहाँ पे है। जब आप कंट्रोल और एंड बटन दबाओगे तो ये कर्सर सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा, अंत में पहुँच जाएगा। ध्यान रखेगा इस बात को, डॉक्यूमेंट्स के अंत में पहुँच जाएगा कर्सर। अब एक तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पेज अप दबाकर। अब कंट्रोल प्लस पेज अप क्या काम करेगा, देखो ये एमएस क्या है, वर्ड है। एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे 3 पेज हैं, तो बीच वाले पेज में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है MIC, और जो ये कर्सर है वो यहाँ पे है। यदि हम कंट्रोल पेज अप बटन दबाएंगे तो ये कर्सर यहाँ से आके ऊपर वाले पेज में चला जाएगा। कंट्रोल पेज अप बटन दबाने से जो कर्सर है वो ऊपर वाले पेज में चला जाता है, और कंट्रोल डाउन वाला बटन दबाने पर ये कर्सर यहाँ पे था, कंट्रोल डाउन बटन दबाएंगे तो नीचे वाले पेज में कर्सर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी एक नई पंक्ति डालने के लिए उपयोग की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। प्लस का मतलब यहाँ सबसे पहले आपको कंट्रोल की दबानी है, उसके साथ में शिफ्ट और उसके साथ में ही प्लस वाला बटन दबाना है। तब आपका क्या होगा, जो MS एक्सेल है
आपके सामने एक नई पंक्ति आ जाएगी। जैसे ये पंक्ति है उसी प्रकार एक नई पंक्ति इंसर्ट हो जाएगी। किसमें? MS एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में अंतिम किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो अंडू और रीडू हैं उनके लिए ये काम में आता है। अब यहाँ पे हम नीचे आइकन देख सकते हो, नीचे वीडियो में भी यहाँ पे एक अंडू का आइकन है। यहाँ पे इस प्रकार का अंडू और रीडू का आइकन वहाँ पे होता है। तो इसका जो इशारा होता है वो कैसा होता है? बाईं ओर इशारा करते हुए एक घुमावदार तीर, यानी कि ये देखिए ये इस प्रकार का आइकन होता है। किसमें? आपका जो वापस क्या करने के लिए? पूर्ववर्त यानी रीडू करने के लिए। मैं आपको आइकन भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आइकन देख सकते हो, ये होम टैब के जस्ट ऊपर ये आइकन है, ये रीडू का है। जैसे यहाँ पे हमने हॉबी लिख रखी है, जैसे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हॉबी छोटा हो जाएगा क्योंकि पहले हमने छोटा हॉबी लिख रखा था। तो ऊपर ये वाला आइकन काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य है। मैं भी आपको कुछ दिखाता हूं, फिर आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है? गूगल। गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। जब भी आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके सर्च करते हो तो यह करता है, यह आपको परिणाम खोज के देता है। यानी सर्च इंजन किसी भी चीज को सर्च करने में काम में आता है। यहाँ पे आप गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। दूसरा कोई सर्च इंजन का नाम बताइए, यदि एग्जाम में पूछा जाए तो। जो दूसरा सर्च इंजन है उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। डग डग गो नाम का भी एक सर्च इंजन है। डग डग गो नाम है उसका। और ये जो आपको सामने ये दिख रहा है ये क्या है? एक क्रोम है। क्रोम क्या है? क्रोम एक ब्राउजर है। ब्राउजर कौन कौन से हैं? क्रोम ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है और एज ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। ये सभी क्या है? ब्राउजर हैं। और गूगल और डग डग को क्या है? सर्च इंजन है। इन दोनों में अंतर होता है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है और सर्च इंजन में क्या होता है? कोई भी चीज़ आप सर्च यहाँ पे कर सकते हो, ढूंढ सकते हो जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल संदेश में एक फाइल या दस्तावेज संलग्न करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? जो ईमेल है उसमें दस्तावेज या किसी फाइल को अटैचमेंट करने के लिए कौन सा आइकन यूज होता है? बताइए इसका राइट आंसर। जो इसका राइट आंसर है वो है पेपर क्लिप आइकन। पेपर क्लिप आइकन का यूज होता है किसके लिए? ईमेल में यदि किसी को आप डॉक्यूमेंट्स, फोटो, आईडी ये कुछ भेज रहे हो तो उसके लिए। इसका आइकन कैसे होता है वो भी अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जो इसका आइकन होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो कुछ इस प्रकार का होता है। जो ईमेल का दस्तावेज अटैच करने का आइकन है जिसे क्या बोलते हैं? पेपर क्लिप आइकन। जो कुछ इस प्रकार का होता है, जो सही से यहाँ पे ये देखिए कुछ इस प्रकार का आइकन होता है जिसमें आप क्लिक करके फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल ये सब कुछ अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में यदि आपको एक मैक्रो सक्षम वर्कबुक को एक फाइल नाम और स्थान के साथ सहेजना चाहते हैं तो किस विकल्प का चयन किया जाना चाहिए? अब देखिए यदि आप किसी भी चीज़ को सेव करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेव का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको सेव बटन से भी सेव कर सकते हैं। सेव के लिए दूसरा है सेव एज, इसके लिए दूसरा है। किसी भी चीज़ को आप सेव करना चाहते हो, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या फिर वर्ड हो, किसी में भी सेव या सेव एज का प्रयोग किया जाता है। सेव की शॉर्टकट की है CTRL Ctrl+S सेव के लिए, और सेव एज की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Shift+S सेव एज की शॉर्टकट की है। यदि आप मैक्रो बुक को यहाँ पे सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे सेव एज का उपयोग करोगे। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे यह सेव होता है। क्या करना है? मैक्रो सक्षम वर्कबुक को एक्सेल में सेव करना है। अब ये देखिए ये आपके सामने MS एक्सेल है। यहाँ पे आपको फाइल का आइकन दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे है सेव एज का ऑप्शन। जैसे आप सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करते हो और कोई भी ब्राउजर में क्लिक करके, अब देखिए अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और जो यहाँ पे सेव एज टाइप है
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन में क्या है, एक्सेल माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक यहाँ पे आप इस सेव वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। ये आपके पास में ऑप्शन है। अगली बार हम क्या करेंगे, इसको जूम करने का ऑप्शन ले आएंगे, क्योंकि आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, मुझे पता है इसमें। तो अगली बार जूम करके आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखा देंगे। अगली बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में चुने गए टेक्स्ट के केस को विपरीत तरीके से बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट का केस बदलना है। आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे लिखा है TEXT, यानी टेक्स्ट का केस बदलना है। केस मतलब ये इनको छोटा करना, बड़ा करना, यही होता है केस बदलना। यदि इसको लोअर केस में करना है तो TEXT, ये लोअर केस मतलब छोटे अक्षरों में। यदि ये पूरा ही बड़ा है तो इसको लोअर केस में किया जा सकता है, और जो लोअर केस है उसको अपर केस यानी बड़े में किया जा सकता है। और यदि मिक्स में है, T बड़ा है, E छोटा है, X बड़ा है, फिर T यहाँ पे छोटा है, तो मिक्स वाले को दूसरे वाले में बदलने के लिए टॉगल केस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बड़ा अक्षर छोटा हो जाता है और छोटा अक्षर बड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार हो जाता है। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। तो इसका राइट आंसर है टॉगल केस। अब आपको बता दूं, ये जो केस हैं, इस प्रकार का कोई भी केस नहीं होता है। ये जो सारे केस दिखा रखे हैं, इस प्रकार का वर्ड में कोई भी केस नहीं है। ये देखिए, ये आपके सामने हॉबी लिखी हुई है, HOBBY, यानी कि जो बी है, एक बी बड़ा है, एक छोटा है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, वापस से सेलेक्ट, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया तो क्या करेंगे, हम इसका केस चेंज करेंगे। केस कहाँ पे आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो होम टैब है, होम टैब में ये जो बड़ा ए और छोटा वाला आइकन है, वहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज केस, यानी चेंज केस है। जैसे इस एरो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखाएगा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। ये 5 प्रकार के टाइप हैं, 2, 4, 5, यानी कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल केस, टॉगल केस। अब कि इनका केस का भी बता देता हूँ। सेंटेंस केस का मतलब है कि जो पूरा वर्ड है उसमें क्या होगा, पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, पहला अक्षर बड़ा है हॉबी में और सभी छोटे हैं, सेंटेंस केस में ये होता है। और लोअर केस में सभी अक्षर छोटे हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए अपर केस में क्या हो जाएगा, सभी अक्षर बड़े हो जाएंगे अपर केस में। और जो कैपिटल ईच वर्ड है उसमें क्या होगा, कैपिटल ईच वर्ड, यानी कि पहला अक्षर बड़ा और सभी छोटे हो जाएंगे। और टॉगल केस क्या होगा, यदि कोई अक्षर छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा अक्षर छोटा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, H छोटा है और सभी बड़े हैं। टॉगल केस में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में चार्ट का एक प्रकार नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, MS एक्सेल में लाइन चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है और पाई चार्ट भी होता है। स्पेस चार्ट नाम का MS एक्सेल में कोई भी चार्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेस चार्ट। मैं आपको MS एक्सेल में चार्ट भी दिखा देता हूँ, कौन कौन से चार्ट्स हैं। अभी आप चार्ट देख सकते हो। चार्ट कहाँ पे आता है, जो MS एक्सेल है उसमें जो दूसरा या तीसरा नंबर की टैब है, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंतर्गत चार्ट्स ग्रुप के अंदर ये सभी चार्ट आते हैं। यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट है, आपके सामने देख सकते हो। यहाँ पे है पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ग्राफ चार्ट, पोवर्ट चार्ट, 3D चार्ट, ये सभी चार्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी चार्टों को, ये सभी चार्ट्स हैं। और जो वहाँ पे दे रखा था स्पेस चार्ट नाम का कोई भी चार्ट MS एक्सेल में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो 10 क्वेश्चन थे जो पहले आ चुके हैं, 14 नवंबर 2023 को शिफ्ट 3rd का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसको हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। इसका जो टेस्ट या PDF चाहिए तो सीधा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।